भारत में कम से कम रहने वाले अजाब पर विश्वास करते हैं। कोई भी धर्म का आदमी हो, इंसान हो, वह मानता है कि जब भगवान, परमात्मा या ये नेचर नाराज होती है या कोई भगवान, ईश्वर, अल्लाह नाराज होता है तो अजाब आता है। मान्यता ये भी है कि मनुष्य के पाप की सज़ा उसको इस दुनिया में भी मिलती है और मरने के बाद भी मिलती है। दोस्तों, इस बात को दिमाग में रखते हुए यही शीर्षक टाइटल पर लिखा है, अल्लाह का अजाब। आप अपने अपने भगवान के नाम से दिमाग में उसको रिप्लेस कर सकते हैं। भगवान का अजाब, ईश्वर का गुस्सा, कुछ भी कह सकते हैं। अब आपको मैं कुछ दिखाऊंगा नहीं, बस याद दिला दूंगा कि आपने मुल्लों की चूड़ी टाइट करने के नाम पर जिस पार्टी को वोट दिया, उस पार्टी ने सरकार में आते ही आपको खुश करने के लिए और 24 में फिर से गद्दी पर बैठने के लिए, आपको खुश करने के लिए अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू कर दिए। मुसलमानों के साथ मारपीट, मुसलमानों को परेशान करना, और ख़ासकर एक नया काम शुरू किया गया है कि अब बिल्डोज़र के ज़रिए मुसलमानों के घरों को तोड़ा जाना शुरू किया गया। इसके बाद कई जगह पर अलग अलग पूरी मुसलमानों की बस्तियों को इल्लीगल बताकर तोड़ना, साथ ही ईसाइयों के घरों पर हमला करना, गिरजाघरों को तोड़ना और दूसरे धर्म के लोगों को आहत करना, गरीबों का दिल दुखाना, किसानों को आतंकी और दंगाई घोषित कर देना, ये सब कुछ एक ख़ास प्रकार के लोग कर रहे हैं। और मुसलमानों को उजड़ता हुआ देखकर जो लोग ताली बजा रहे थे, वो भगवान श्री राम को, वो शिव शंभू को, वो अल्लाह को, वो ईश्वर को, वो प्रकृति को अब नागवार सा गुजर रहा है। ये आपको मानना पड़ेगा। एक तरफ मुसलमानों को उजाड़ने की इंसानों की प्लानिंग हुई, उधर परमात्मा भड़क गया और जोशी मठ धंसने लगा। और अब जोशी मठ को कोई बचा नहीं सकता। वैज्ञानिकों ने क्लियर कर दिया है, खोखला हो चुका है जोशी मठ और धंसता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि मोदी सरकार ने जोशी मठ को इस देश से ही काट दिया है। न कोई खबर मिलेगी, न वहाँ के हालात पता चलेंगे, न कोई जानकारी आएगी। इसी के साथ दोस्तों, अभी भी जो अपने जीजा की फिल्म का, पठान का बाइकॉट तथाकथित हिंदू कर रहे हैं, वो देश भर के हिंदुओं को, असली हिंदुओं को तकलीफ में छोड़कर चोंच बंद करके सिर्फ बाइकॉट में लगे हुए हैं। याद दिला दूं और दिखा दूं कि अजाब कितना बड़ा है। सिर्फ जोशीमठ नहीं धंस रहा है दोस्तों, जोशीमठ के साथ साथ नैनीताल समेत कई उत्तराखंड के कई इलाके धंस रहे हैं। हिंदू पूरी तरह से परेशान हैं। इससे पहले आपका दिमाग इधर उधर जाए और आपको लगे कि हम भी गोदी मीडिया की तरह मन की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए सबूत। मैप रख रहा हूं आपके सामने, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और ये पूरी रिसर्च की गई है। देखिए, ये 5 जगह हैं जोशीमठ के अलावा जो धंस रही हैं। नीचे से शुरुआत करते हैं। नैनीताल है, बागेश्वर है, रणप्रयाग है, श्रीनगर है, उत्तरकाशी है। यहाँ पर ज़्यादातर मकानों में दरार पड़ चुकी है। अगला जो मैप है, आप जोशीमठ और रणप्रयाग का देख रहे हैं, 83 किलोमीटर दूरी पर है। जोशीमठ का हाल आपको पता है और उससे 83 किलोमीटर दूर रणप्रयाग भी धंसना शुरू हो चुका है। जानकर ये आपको हैरानी होगी कि 50 मकान दरक चुके हैं, 5 परिवार बेघर हो चुके हैं। जैसे कि इस तस्वीर को देखिए, रणप्रयाग के घरों में इस तरह की बड़ी बड़ी दरारें आई हैं। जिनके पास दूसरे मकान थे वो तो शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन जिनके पास एक ही मकान है वो ऐसे ही
टूटे चटके मकान में रहने पर मजबूर हैं। अब आप ये देखिए, बहुगुणा नगर रणप्रयाग के गांव के रहने वाले प्रेम सिंह कह रहे हैं कि अधिकारी कह कर गए हैं कि दरके मकान का कुछ किया जाएगा, लेकिन जोशीमठ का मामला जैसे ही ठंडा होगा हमारे घरों में आ रही दरारों की बात भी बंद हो जाएगी। यानी प्रेम सिंह खतरे में है और प्रेम सिंह का धर्म आपको मालूम है, लेकिन चूड़ी हमें मुल्लों की टाइट करनी है। अब वहीं प्रतिभा देवी का जो रणप्रयाग में बहुगुणा नगर में मकान है, उनका भी बयान स्क्रीन पर आपके है। मैं सड़क किनारे छोटा सा होटल चलाती हूँ, उसी से गुजारा होता है। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम नई जगह खरीद कर मकान बनवा सकें। ये भी हिंदू हैं, प्रतिमा देवी हैं, लेकिन इनके बारे में कोई हिंदू संगठन बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता। दोस्तों, सब कुछ आप सबूत के साथ देख रहे हैं ना। विकास के नाम पर यह सब कुछ विनाश हो रहा है और प्रकृति भी नाराज है। आपको बता दूं, जोशीमठ से 146 किलोमीटर दूर श्रीनगर में रेलवे का टनल बन रहा है। उस टनल के ऊपर 30 घरों में दरारें पड़ चुकी हैं और टनल बनाने के चक्कर में जो लापरवाही हुई है उसकी वजह से दर्जनों बल्कि 50 से ज़्यादा घर पूरी तरह से चटक चुके हैं। श्रीनगर में चल रहे रेलवे टनल प्रोजेक्ट पर विवाद है। जोशीमठ से 146 किलोमीटर दूर श्रीनगर के हाइडल मोहल्ला के आशीष विहार के नर्सरी रोड इलाके में 30 से ज़्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। करीब 6 महीने पहले लोगों ने टनल के लिए की जा रही ब्लास्टिंग की वजह से घरों में दरारें आ गईं और ब्लास्टिंग के दौरान खिड़कियां और उसके कांच भी टूट गए। अब देखिए दोस्तों, जैसे अमित धनाई हैं, श्रीनगर के रहने वाले हैं, तिलकधारी हैं, भगवाधारी हैं, क्या कह रहे हैं? पिछले साल जून जुलाई में दरारों की समस्या ज़्यादा बढ़ गई, तब रेलवे ने टनल का काम बंद करवा दिया था। लेकिन दोस्तों, आपको मालूम है घर चटक चुके हैं और अब वो फिर से विकास शुरू हो रहा है और विकास के नाम पर विनाश आ रहा है। डिटेल काफ़ी लंबी है, ये दैनिक भास्कर की पूरी रिपोर्ट है, लेकिन आप समय बचाने के लिए इसके मेन अंश आपको बता देता हूं। अब ये ग्राफ देख लीजिए, ये 5 गांव हैं। बागेश्वर में 7 गांव हैं, परिवार 45 हैं, जनसंख्या 230 जो खतरे में है, जिनका मकान बिल्कुल दरक चुका है। कपकोट 28 गांव हैं, 412 परिवार हैं और टोटल 2779 लोग हैं। गरुड़ 9 गांव हैं, 214 परिवार हैं, 1327 जनसंख्या है। कांडा 3 गांव, 10 परिवार, 53 जनसंख्या। इन सभी गांवों के मकान खतरे में हैं। भूस्खलन कभी भी हो सकता है, लोगों के मकान चटक चुके हैं। नैनीताल से लेकर कई इलाके धंसने की कगार पर हैं, लेकिन आपको उम्मीद है कि सरकार आपको कुछ बताएगी, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। दूसरी तरफ इसको मैं तो कम से कम अजाब ही मानता हूं, चाहे आप इसको प्रकृति, भगवान, अल्लाह, श्री राम, शिव शंभू किसी का भी मानिए, लेकिन है तो अजाब ही। दूसरी तरफ अजाब का एक और आईना दिखा देता हूं। मुल्लों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, जिससे अब्दुल की चूड़ी टाइट होते हुए दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, करौली राजस्थान के एक गांव की घटना बता देता हूं। जेसीबी से नाले की खुदाई चल रही थी, लेकिन लापरवाही की वजह से जेसीबी पास में जो मंदिर था उससे टकरा गया। मामला मंगलवार का है। पीडब्ल्यू की तरफ से नाली का काम चल रहा था और पास में शिव मंदिर के अंदर सुबह ही सुबह 8 सवा 8 बजे पूजा चल रही थी। 2 महिलाएं अंदर पूजा कर रही थी। लापरवाही की वजह से वो जेसीबी सीधा शिव मंदिर पर टकरा गया और शिव मंदिर भरभरा कर ढह गया और मलबे में वो दोनों महिलाएं दब गईं। जिसके बाद दोनों महिलाओं को तुरंत
पास के शहर के अस्पताल की तरफ एम्बुलेंस से रवाना किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते उन दोनों में से एक महिला ने दम तोड़ दिया और दूसरी बुरी तरह से घायल है। इस हादसे के बाद काम तो रोक दिया गया है, लेकिन आज आपको सोचना पड़ेगा कि ये सब क्या हो रहा है। दोस्तों, अब आप सोचिए कि आपको नफरत पर ताली बजानी है या दूसरों के दर्द को देखकर उसके लिए राहत की दुआ करनी है। और एक बात नफरत के लोगों को याद दिला दूं, वक्त सबका आता है, ऐसा काम तुम अब बंद कर दो ताकि तुम पर आज़ाब ना आए। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और रिपोर्ट को शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसी तरह से खबरें मिलती रहे। जय हिंद। तेरा बाप आया।